हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिल्ली ब्लास्ट के बारे में। आपको मालूम होगा, सुबह की बात है, ये मतलब 11 तारीख की सुबह की बात है कि 10 तारीख की सुबह की बात है कि एक मुजम्मल शकील नाम का व्यक्ति पकड़ा जाता है, अल फतह यूनिवर्सिटी का जो प्रोफेसर है, और उसके पास से 300 किलो विस्फोटक की सामग्री वहां पर मिलती है। और जैसे ही उसकी सामग्री मिलती है, वैसे ही आप देखते हो शाम के समय तुरंत के तुरंत या आनंद फानन में उनको जो भी लगा हो कि हम पकड़े ना जाएं या कुछ हो जाए, 6:52 पर लाल किले की रेड लाइट, मतलब वहां पर मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो का रोड है, वहां की जो ट्रैफिक लाइट का जो रेड लाइट सिग्नल है, वहां पर एक कार स्लोली स्लोली जाती है और फिर अचानक से ब्लास्ट हो जाती है। जैसे ही वो ब्लास्ट होती है तो उसमें ये निकलकर सामने आया कि लगभग 6 कारें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। एक दो बैटरी जो रिक्शा होते हैं वो भी ध्वस्त हो गए। साथ ही साथ जो ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करें तो 13 लोगों की जान गई। और इस दुखद घटना का न केवल प्रधानमंत्री ने उसका संज्ञान लिया और कहा कि उनके जो भी मृतक हैं उनके परिवारजन के साथ उनकी सहानुभूति है, साथ ही साथ जो हमारे देश के गृह मंत्री हैं उन्होंने भी इस चीज का मीन्स रिपीटेशन किया या इस चीज को दोहराया। साथ ही साथ वो मिलने गए वहाँ की जो अस्पताल है जहाँ पर पूरे के पूरे लोग वहाँ पर भर्ती थे या जहाँ उनका इलाज चल रहा था। लेकिन अगर हमें जो ऑफिशियल स्टेटमेंट की बात कहें तो उसमें ये निकल कर सामने आया है, अभी तक अमित शाह जी ने कहा है कि इसमें कोई भी एंगल अभी निकल कर सामने नहीं आया स्पष्ट रूप से, जो भी आगे होगा वो मीडिया को बताया जाएगा। और इस गवर्नमेंट की ये एक प्रकार से सिक्योर रखने वाली चीजें हैं। और सीधी सी बात ये भी है कि लोगों को ये भी ना पता चले कि आखिरकार गवर्नमेंट को क्या पता चला। तो ये बहुत एक सदा एक प्रकार से वक्तव्य था मीडिया के लिए। लेकिन अगर जो हम अलग अलग सोर्सों की बात करें तो जो कार थी i20, उसकी जब नंबर प्लेट चेक की गई तो एक नदीम खान नाम के व्यक्ति की बताई गई। लेकिन इस ब्लास्ट को होने, ये ब्लास्ट हुआ, इसमें लोगों की दुखद मृत्यु हुई। लेकिन इसमें मुझे एक फैमिली मैन का डायलॉग याद आता है जिसमें मनोज वाजपेयी कहते हैं कि हमें हर बार सक्सेस होना पड़ता है, हमारा सक्सेस रेट शुड बी 100%। अगर हम एक बार भी फेल हुए तो उनकी एक बार जीत हो जाती है और उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक बार ही सक्सेस होना पड़ता है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चीज कह जाता है कि कैसे हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियां हजारों अटैक यहाँ पर रोक चुकी होंगी। और ये एक अटैक जैसे ही मिस हुआ और वो अटैक यहाँ पर क्या हो गया, लोगों की एक प्रकार से दुखद मृत्यु हो गई उसमें। लेकिन अगर देखें तो सुबह से जो लोग प्रत्यक्षदर्शी थे उनका कहना था कि जो रेड फोर्ट इलाका है उसमें सुबह से ही बहुत सी ज्यादा पैरामिलिट्री या इन सब चीजों की पुलिस दिखाई दे रही थी। ये अंदाज लगाया जा रहा है कि गवर्नमेंट को ये आशंका तो थी कि रेड फोर्ट पर कुछ होने वाला है, लेकिन वो इस हिसाब से होगा ये हो सकता है वो उनसे मिस हो गया, जो भी रहा हो। लेकिन अगर हम एक बात कहें कि जो एक्सप्लोसिव यूज हुआ, ये इंडस्ट्री यूज में इस प्रकार का केमिकल यूज होता है। मतलब इन आतंकवादियों ने जो इंडस्ट्री में जो केमिकल यूज होता है जिस पर गवर्नमेंट बैन नहीं लगाती है, उसको धीरे 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 इकट्ठा किया और फिर बाद में इस प्रकार की घटना को अंजाम दे दिया। अगर हम ओवरऑल बात कहें तो ये एक प्रकार से पाकिस्तान ने अटैक नहीं किया, हमारे अंदर ही बैठे कुछ लोगों ने भारत के ही खिलाफ इस प्रकार की साजिश रच के और इस प्रकार की घटना को अंजाम दिया। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को पकड़े और ऐसी चीजों को, मतलब ऐसे लोगों का एक प्रकार से क्रैकडाउन करे। तो ये है पूरा का पूरा वीडियो, पूरा जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन है अकॉर्डिंगली कि आखिरकार दिल्ली ब्लास्ट में क्या हुआ। साथ ही साथ सभी मृतकों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। और आपकी भी अगर कोई नई जानकारी इसमें मिलती है आप हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।